हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग तो लगे हैं अपने घर की सफाई में और घर के कामों में। तो कल ये कलर हो गया था और सुबह सुबह उठ के इसका डबल कोट कर दिया और उसके बाद जो क्लीनिंग होती है वो स्टार्ट मैंने कर दी है, क्योंकि नीचे इतना कलर गिरा था ना, तो वो सारा कलर अभी मैं इस पतरे से निकाल रही हूँ। बहुत आसानी से निकल जाता है। उसके बाद बस सीधे धो दो पानी डाल के तो साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस पतरे से सब कुछ जल्दी जल्दी छूट जाता है। जिस पतरे से हम पुट्टी करते हैं ना, मैं उसी को क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ और उससे ना मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे इन कलर को ना अगर हम ब्रश से छुटाएंगे या फिर कैसे भी मेहनत करेंगे तो नहीं छूटता, और इस पतरे से जल्दी 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 कर देती हूँ। पूरा कलर है ना जो वो निकल जाता है। और यहाँ देखो मैं साफ़ करती जा रही हूँ, आपके भैया आराम करते जा रहे हैं। आराम क्या करना, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो मैं काम करती जा रही हूँ। वो बस ऐसे ही हम लोग सोच रहे थे और क्या कराना है क्या नहीं कराना है सब डिस्कस हम लोग करते ही रहते हैं। साथ ही साथ मेरी चल रही है सफाई भी, और इसके साथ साथ ऊपर तो काम चल ही रहा है। तो मैंने कहा कि तुम ऊपर जाओ, मैं आती हूँ फटाफट से ये सारा क्लीन करके, क्योंकि किचन जब तक क्लीन नहीं होगा ना तो खाना बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, गंदगी सी फैली रहती है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये किचन क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ऊपर जाऊँगी। लेकिन क्लीनिंग करते करते मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं क्लीन करूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि पेंट की जो स्मेल होती है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। और पेंट करने के बाद ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है कमरे में, उस कमरे में खड़ा नहीं हुआ जाता है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने यहाँ पर पूरे फ्लोर की सफाई कर दी है, बहुत गंदा था और करते करते इतनी गर्मी लगने लगी ना, मैंने कहा बाकी की सफाई बाद में करूँगी, पहले नहा कर आती हूँ। और ये वॉल देखिए कितनी अच्छी चमक रही है। पहले ऐसे करती थी ना तो डार्क कलर था रेड, वो अच्छा नहीं लगता था, चेंज करवा दिया। और यहाँ पर भी ब्लू कलर करूँगी मैं। सो अभी मैं जा रही नहाने, थकान लग गई है इतने दिनों से काम कर करके मैं और जय दोनों ही बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। हाँ बेटा, तो लाइट भी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो सुबह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बादल जैसा मौसम हो गया, डर लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। तो चलो देखते हैं ऊपर पहले कि कितना क्या काम हो रहा है, फिर मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद देखूँगी बाकी के काम। पूरी सीढ़ियाँ देखो गंदी हो गई। अब इनकी सफाई तो लगता है दिवाली पर ही होगी जाके। और फूल, मैं रोज़ आप लोगों को फूल दिखाती हूँ यहाँ से, बहुत सुंदर सुंदर फूल उग रहे हैं। मेरा मन हरा हो जाता है फूल देखकर। हाँ, तो ऊपर है ना ये खिड़की पूरी यहाँ से हमने निकलवा दी है और कितना अच्छा खुला खुला लग रहा है। काश हमारे वहाँ बंदर नहीं होते ना, तो मैं इस खिड़की को ओपन खिड़की रखती, केवल कांच वाली। लेकिन केवल कांच वाली खिड़की हम लगा ही नहीं सकते हैं, बंदर तोड़ देंगे। तो यहाँ पर मुझे लोहे वाली खिड़की लगानी ही पड़ेगी, मजबूरी है मेरी, क्या करूँ। मैं जानबूझकर फैंसी घर नहीं बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फैंसी बनवाने के चक्कर में नुकसान हो जाएगा। और ये देखिए पूरी छत पे फिर से मसाला गंदगी फैली हुई है। और यहाँ पर है ना अभी चिनाई का काम चल रहा है, जो यानी जो ये बाउंड्री है ना कम से कम लेकर जाएंगे 7 से 8 फुट ऊपर तक लेकर जाएंगे। और जितनी अभी ये जो ऊपर की चद्दर है ना ये हम लोग नहीं हटा रहे हैं, शायद अभी सोचा नहीं है। एक प्लान तो हो रहा है कि हटा दें, एक प्लान हो रहा है कि नहीं हटाएं, फिर देखते हैं जैसे बजट बनेगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। क्योंकि इतना करवाने में ही कम से कम 1000 ईंट से ज़्यादा चली गई थी। तो जब मैं हिसाब लगाते हैं ना, तो हिसाब हमारा इतने से काम में भी हमारा हिसाब है ना 35 के अराउंड पहुंच गया है। क्योंकि रेती, सीमेंट और रोज़ के लेबर ये बहुत महंगे पड़ते हैं। रोज़ के 1500 के लेबर थे ये। हैं, मिट्टू लटक गया आरू के बालों में। ध्यान से खड़े रहना भैया। अरे तो बैठे रहना ना, उसको कुछ कर रहा है वो, छोड़ दो उसको, वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। ले जा उसको नीचे, जा मिट्टू मिट्टू। तो अब मैं आई हूँ दोपहर के टाइम पे, और देखिए यहाँ तक बाउंड्री हो गई, पूरी खिड़की भी लग के रेडी हो गई।
क्योंकि मैं अपने नीचे के घर के काम कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी। आपके भैया थे तो मैंने कहा कि मुझे आने की क्या ज़रूरत है, वो संभाल लेंगे और थोड़ा सा आराम मिल जाता है, आपके भैया होते हैं तो अब मैं आई हूँ एकदम घर के सारे काम करके फ्री होके ऊपर। और देखिए खिड़की भी वापस हमने सेट कर दी। अब आप लोग सोचोगे कि हमने क्यों तो खिड़की निकलवाई, क्यों वापस लगवाई। इसलिए लगवाई क्योंकि ये दीवार है ना, इसकी वजह से खिड़की नहीं खुल रही थी। और अगर हम बहुत दीवार को छोटी करते तो ये जगह केवल 2 फुट की हो रही थी। जो मेजरमेंट है ना हमारा, वो सही से नहीं हो रहा था। इसी वजह से खिड़की को तुड़वा के हमको थोड़ा सा सरकाना पड़ा आगे की ओर, और वापस से हमारी चीज़ें वहीं की वहीं सेट हो गई। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि बार बार टूट के नहीं बन सकती हैं, तो इनको साथ में जय बोल रहे थे आगे भविष्य में तुड़वा लेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, अभी काम चल रहा है, फिर 2 महीने बाद फिर तुम बोलो कि अब परेशानी हो रही है, अब इसको तोड़ लो। अगर करवाना है तो मैंने कहा अभी करवा लो, जब इतना काम हो रहा है तो थोड़ा और सही। तो इसके साथ साथ चलो उन्होंने मेरी बात मानी तो क्या, आपके भैया स्कूल में थे ना तो मैंने खिड़की तुड़वा दी थी। मैंने कहा एक बार टूट जाएगी फिर तो सही करवानी ही पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसे दिमाग वाले काम करने पड़ते हैं। और आपके भैया से इस बारे में मेरी काफ़ी बहस हो गई थी। बोलते हैं तू हमेशा मेरा नुकसान कराती है, लेकिन मैंने कहा आपको नुकसान लग रहा है लेकिन ये आपका फ़ायदा ही है। सो अब सारी जो ना ईंट की चिनाई है ना वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, और छत का तो आप हाल देख ही रहे हैं। और उसके बाद अब मिस्त्री ऊपर काम कर रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ नीचे और ये शाम की सफाई कर रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में कितनी भी सफाई कर लो ना, आजकल सफाई रहती ही नहीं है। क्योंकि सारे दिन मिस्त्री है ना नीचे से ईंट सीमेंट रेती वो ऊपर लेके जाते हैं, तो इतनी घर में रेती सीमेंट हो रही है ना कि मैं ही जान रही हूँ। घर में कम से कम 2 से 3 बार मैं झाड़ू लगाती हूँ तब भी मेरा घर साफ़ नहीं रहता। पैरों में एकदम रेती रेती लगती रहती है, और स्लीपर पहनी रहती हूँ तो उस वजह से भी होता है, कभी ऊपर जाना होता है कभी नीचे आना होता है, तो घर गंदा हो ही जाता है। तो कैसे बोल रहा है देखो, सुनाई दे रही है इसकी आवाज़ है। बिट्टू वो रहा ऊपर। मेरी जिंदगी में झाड़ू निकाय तुम कर रही हूँ कहा जले गए, अभी करना पड़ता है। 2 साल से पुताई हुई का है। मेरी जैसी मौज सबकी हो तो सब बेचारे पागल हो जाए काम करते करते। कोई ना पागल हो। और मिस्त्री गई है ऊपर से, अब ये सफाई में लगी है। पहले बैठ के सारे दिन मिस्त्री से मुँह मारो। वो भैया मेरी तो रात वैसी जग रही क्या करें, ऊपर मिस्त्री लग रहे अलग, ये पुताई की सफाई चल रही है अलग है। वही नहीं लालच हो रहा है बस। ये वो चिल्लाते रहे ऊपर से, तुम आएंगे तो चुप हो गया। अच्छा। तो ये ना हमारे बगल की आंटी हैं, और ये मुझे रत जगह का बुलौआ देने आई थी, यानी जो माता के भजन होते हैं और उसका बुलौआ देने आई थी कि रात को भजन व कीर्तन होगा, बहू तू आ जाना। तो मैंने कहा आंटी मुझे फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि रात को तो कहीं जाना हो ही नहीं सकता। आरू मोल्लू को अकेले छोड़ के मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि पानी वाले आते रहते हैं, और बच्चों को घर में अकेले छोड़ के जाना मैं इतना खतरा मोल नहीं ले सकती। तो मैंने आंटी को मना कर दिया कि आंटी मैं आरू मोल्लू को अकेले घर पे छोड़ के आ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर तरह का इंसान आता है पानी लेने, और बच्चे घर में अकेले रहें वो ठीक नहीं है। क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं जो मेरे बच्चों की देखभाल कर ले अगर मैं कहीं चली जाऊं तो। वो तो आप लोगों ने देखा ही है कि कहीं भी जाती हूँ तो मैं आरू मोल्लू को ज़्यादातर अपने साथ ही लेकर जाती हूँ, घर में ताला लगा कर जाती हूँ। और पानी वाले बाबा हैं वो तो रात को 8 बजे तक तो चले जाएंगे घर, तो फिर पॉसिबल ही नहीं था। तो बोलती है कोई बात नहीं, चल तेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब आना जाना शुरू करना। तो अभी है ना ये शाम का टाइम है, मैंने जैसे बताया कि मिस्त्री जा चुके हैं और शाम का टाइम है, मैं यहाँ लगी हूँ अपनी सफाई में। और कितना भी घर साफ़ कर लूँ कुछ ना कुछ अभी तो गंदगी आ ही रही है। थोड़े बहुत निशान मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 निशान रह जाते हैं। तो अभी मैं लगी हूँ फटाफट से है ना लिविंग रूम की घर की सफाई में, क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ दिन में 2-3 बार, लेकिन फिर भी ये बाहर का रूम है ना तो ये तो सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि यहीं बाहर हम लोगों ने रेती सीमेंट रखी है, क्योंकि 2 दिन से बादल वाला मौसम हो रहा था और हमको पता था कि बारिश आने वाली है। तो अभी जो रेती होती है ना उसको हम लोग बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर रेती भीग जाएगी तो फिर प्लास्टर वगैरह नहीं हो पाएगा।
तो जो हम लोग स्कूटी वगैरह रखते हैं ना, बस वहीं पे सारा सामान रखा है, तो उसकी वजह से घर और भी गंदा होता है। आप लोग देख रहे हैं मेरे फ्लोर पे कितनी ज़्यादा जो मिट्टी है ना वो निकल के आ रही है, और इतनी गंदगी में इतनी मिट्टी में रहना कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं रहती हूँ। कहते हैं ना कि जैसा टाइम होता है ना इंसान को वैसे रहना आना चाहिए। तो मैं साफ़ सुथरे घर में भी रह लेती हूँ, गंदे में भी रहना होता है, क्योंकि वो हमारी मजबूरी होती है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं घर को क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ, क्योंकि गला वैसे ही दर्द कर रहा है और नॉन स्टॉप मुझे बोलना पड़ता है। मिट्टू, पेटू, मेरा राजा। मिट्टू कौन आया? मिट्टू कौन आया? कौन आया? कौन आया? तो देखा आप लोगों ने, मिट्टू कितना ज़्यादा बोल रहा था। पहले केवल वो मिट्टू बोलता था, लेकिन अब तो बहुत सारे वर्ड बोलता है। मेरा बच्चा है, मेरा मिट्टू है, मैं मिट्टू हूँ, इस तरह से काफ़ी बोलता है। और ये देखिए मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई, और ये सीढ़ी है ना ये हटानी है, जो कि मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए वो बीच में रखी है। लेकिन मेरा पोंछा वगैरह सब हो गया, पूरा घर अंदर से मैंने साफ़ कर दिया, किचन भी साफ़ हो गई। और जो सामान छोटा मोटा इधर उधर फैला रहता है ना, अभी उसको धीरे धीरे करके मैं एक एक करके जो मेरे हाथ आ जाता है उसको मैं क्लीन करके उसकी जगह पे रखती जा रही हूँ। क्योंकि देखो एक साथ क्लीनिंग करेंगे ना किसी भी चीज़ की तो नहीं हो पाएगी। हम सोचें कि हम सारे काम छोड़ के बस फटाफट से क्लीनिंग में लग जाएं, तो ऐसे नहीं हो पाती। और एक बार को मैं कर भी लूँ, लेकिन मेरे घर में मिस्त्री लगे हैं, तो मेरा सारा दिन का टाइम ऊपर छत पे ही चला जाता है, और शाम के टाइम ये टाइम बचता है। लेकिन इतना है कि इस बार मैंने सारे पर्दे जितने भी थे ना, घर के पर्दे कम से कम 10 से 12 पर्दे थे, सारे पर्दे मैंने धो के साफ़ कर दिए। कुछ मैंने लगा भी दिए, कुछ अभी मेरे रखे हुए हैं। तो ये पर्दे मैंने कल घर धो के रखे थे और घड़ी करके भी रखे थे, लेकिन मैं अंदर नहीं ले जा पाई, तो फिर यहाँ पे ख़राब हो गए। तो अब इन सारे पर्दों को उठा के मैं अच्छी तरह से जगह पे रखूँगी। और मेरा सोफ़ा दिन ब दिन फटता जा रहा है। मैंने जैसे बोला कि टाइम निकाल के इसको भी प्लीज़ सही करवा लो। अगर नया नहीं डलवा पा रहे हैं तो कम से कम इसको सही करवा दो, तो कुछ महीनों तो चल ही जाएगा। सो देखते हैं कब टाइम मिलता है, इसके लिए भी जब टाइम मिलेगा तो कर देंगे इस काम को भी, क्योंकि सोफ़ा दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और ये सोफ़े जब ढक के रखे थे ना, तो उस कपड़े में से भी कुछ बहुत ज़्यादा डस्ट निकली थी, तो उसकी वजह से सोफ़ा गंदा हो रहा है। तो इसको मैं अभी अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ करके फिर मेरे जो पुराने वाले कवर है ना वही इनके ऊपर अभी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी घर में वैसे भी गंदगी हो रही है। नई चीज़ें तो मैं इसके ऊपर डालूँगी नहीं, जब पूरे घर की सफाई हो जाएगी उसके बाद ही मैं नई चीज़ें या फिर नए कवर अपने सोफ़े के ऊपर डालूँगी, क्योंकि इससे ना बहुत गंदगी हो रही थी। तो मैंने इनको अच्छी तरह से पोंछ लिया सोफ़े को, और फटाफट से जो पुराने वाले कवर हैं वही डाल दूँगी। और मिट्टू अभी भी बोल रहा था, वो मेरे आगे पीछे दिख रहा है आपको, सोफ़े पे घूम रहा है और बोल 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 लगा रहता है। वो इतना बोलता है ना अब तो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसको जब बोलता है तो। और वो कभी भी पिंजरे में नहीं बैठता, सारे दिन पूरे घर में ऐसे ही घूमता रहता है। तो हमारे घर के मेंबर की तरह वो भी रहता है, और जो हम खाते हैं वो खाता भी है। लेकिन हाँ, उसको हम लोग नमक मिर्च, नमक वाली और मीठी चीज़ बहुत कम, यानी ना के बराबर ही देते हैं, क्योंकि मीठी और नमक वाली चीज़ों से ना पक्षी के पंख झरने लगते हैं, इसलिए मैं तो नहीं देती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से बाकी की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर देखना आप मेरा लिविंग रूम कितना सुंदर दिखेगा।
तो ये है दशहरे के दूसरे दिन की वीडियो। मैंने ये क्लिप लगा दी थी इसके अंदर। हमारे वहाँ पर जो माता रानी बिठाते हैं ना नवरात्रि में माता, तो उनको विसर्जन करने ले जा रहे थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल मैं भी जाती हूँ, विसर्जन करके आती हूँ। लेकिन इस साल तो मैं नवरात्रि में कुछ भी नहीं कर पाई, यहाँ तक कि इनका प्रोग्राम भी नहीं देख पाई, क्योंकि घर में पुताई का काम था, मिस्त्री लगे थे, तो कैसे जाती। और अभी ये लड़के मेरे ऊपर ही कलर डाल रहे थे। सब गली के बच्चे हैं, गली की औरतें हैं, सब लोग खूब अच्छे से एंजॉय करते करते गए। मुझे बुला भी रहे थे, पर देखो ये मुझे बुला रही थी, डांट भी रही थी मुझे। तो मैंने कहा कि भाभी इस बार नहीं, मैं आऊँगी और देखते हैं माता रानी किस साल बुलाती हैं। तो मुझे काफ़ी उन्होंने बोला था, पहले भी बोला था, लेकिन अब वही है कि घर के काम छोड़ के कैसे जा सकते हैं। सो चलिए अब माता रानी को हम सब विदा देते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को भी विदा देते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप, आशा करती हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दे के ज़रूर जाइएगा। सो बाय बाय, लव यू।